ये चलिए दिखाते हैं स्वच्छ भारत का एक सुंदर तस्वीर जिसे देखकर आपका मन बिल्कुल स्वच्छ हो जाएगा। ये है स्वच्छ भारत अभियान के तहत आप देख सकते हैं एक सुंदर भारत की तस्वीर है। सिर्फ वहाँ दिल्ली में बैठ करके स्वच्छ भारत नहीं बन सकता। अब हम जब बेगूसराय का ये मेन मार्केट है, ये सड़क स्टेशन को जोड़ती है बेगूसराय का। जब इधर से हम गुजर रहे थे तो आप देख रहे हैं कई वर्षों से ये लोग इसी तरह गंदगी में रह रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं, जो यहाँ के सांसद हैं, उनका कभी भी इन पर ध्यान नहीं गया है। और आप ग्लास ब्रिज बनाने से और राम मंदिर बनाने से नहीं होगा। अगर स्वच्छ भारत अगर बनाना है तो इनका गरीबी दूर करना होगा। यहाँ के स्थानीय लोगों की ये स्थिति है, आप देख सकते हैं कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और स्वच्छ भारत अभियान के तहत लोगों को हवाला देते हैं कि एक सुंदर भारत बनेगा। और कब सुंदर भारत बनेगा इसका जायज़ा आप तस्वीरों में मेरे माध्यम से देख सकते हैं। हम अभी मौजूद हैं बेगूसराय में और ये रोड आप देख सकते हैं, पीछे नेशनल हाईवे है NH 31। यहाँ से गाड़ियाँ जाती है स्टेशन को और लगातार कटिहार पूर्णिया को यह NH 31 जोड़ती है। और लगातार जब हम इधर से गुजर रहे थे तो आप देख सकते हैं कितनी गंदगी में ये लोग रह रहे हैं। और आप बोलते हैं कि स्वच्छ भारत है और आप सुंदर तस्वीर ये देख सकते हैं, भारत का यह सुंदर तस्वीर है। और सिर्फ बैनर तले आप स्वच्छ भारत का बैनर लगा देते हैं कि यह स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और आप देख सकते हैं गंदगी। क्या इनकी स्थिति कभी सुधर पाएगी? यह है भारत। सिर्फ नोटों से और वोट मांगने से नहीं होता है। जब आप हकीकती ज़मीनी पे आएंगे और यहाँ की तस्वीर आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि स्वच्छता कितनी है भारत में। लोग सिर्फ बोलने से नहीं होता, हम सिर्फ अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाना चाहते हैं ऐसे ऐसे लोग रह रहे हैं इंडिया में। और ये स्थिति है, बिहार की स्थिति है। और नीतीश बाबू लगातार राजगीर में जाके ग्लास ब्रिज का उद्घाटन करते हैं, पर्यटन स्थल बनाते हैं। और यहाँ की स्वच्छता कौन दूर करेगा? यहाँ के नगर निगम की यह जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि किस तरह से सड़क के किनारे इतनी गंदगी फैली हुई है। लोग यहाँ से लगातार गुजरते हैं, ये NH 31 का रास्ता है और कई वर्षों से ये लोग इसी तरह से गंदगी में रह रहे हैं। और स्वच्छ भारत अभियान का आप सपना दिखाते हैं और नगर निगम की ये जिम्मेदारी है कि अब रोड किनारे कभी भी कचरा नहीं रखिए। और लोगों की स्थिति आप देख सकते हैं किस तरह से वो खाना बनाते हैं और मोदी जी आप बैठ के वहाँ से हवाला देते हैं कि हम स्वच्छ भारत बना रहे हैं। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बेगूसराय नगर निगम को लेनी चाहिए। किस तरह से ये स्थिति इनकी कब बदलेगी? स्वच्छता का यह रूप है। यहाँ पे कई लोग हैं और हम इनसे भी जानते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? रविंद्र कुमार। और आप कहते हैं मोदी जी स्वच्छ भारत अभियान, क्या यहाँ स्वच्छता सही है? स्वच्छ रहना सही तो नहीं है, लेकिन स्वच्छ रहना चाहेंगे लोग तब तो। बहुत लोग को गंदे में जिम्मेदारी है उनको समझाना, उनको अच्छी तरह से। आप देख सकते हैं सड़क किनारे इतनी गंदगी है। आप और हम ही इसी काम को करें तो क्यों नहीं? और मोदी जी समझाने इसको नहीं आएंगे, लेकिन जिम्मेदारियां लोगों को लेनी होगी। हम लोग तो समझाते हैं, गंदा उधर भी करने लगता है। तो ये सबको कहने के बाद भी नहीं बुझती है कि हम कैसे रहें नहीं रहें। ये सब जान करके गंदगी में रहने के लिए चाह रही है। कूड़ा चुन के लाता है वो हर जगह, हर देश में, हर टाउन में कूड़ा चुन के लाता है, कितना बढ़िया से रहता है, मगर ये जान के गंदगी में रहता है। अगर स्वच्छ भारत बनाना है तो सभी को जिम्मेदारियां लेनी होगी। और स्वच्छता अगर आप चाहते हैं कि बेगूसराय नगर निगम एक स्वच्छ नगर निगम बने तो आप अगर कचरा कहीं फेंकते हैं सड़क के किनारे तो नहीं फेंके, क्योंकि इससे बीमारियां फैलती है, प्रदूषण फैलती है। और यहाँ तक हद से अपनी जिम्मेदारियों को ले स्वच्छता। और स्वच्छ अगर बेगूसराय को रखना चाहते हैं तो सड़क किनारे जहाँ तहाँ कूड़ा नहीं फेंके। कूड़ेदान लगाए गए हैं नगर निगम की तरफ से, उस कूड़ेदान में आप डालिए। और लगातार अगर स्वच्छ और भारत चाहते हैं तो आपको जिम्मेदारियां लेनी होगी, हर एक लोगों को लेनी होगी, तब जाके एक प्रदूषण मुक्त और ये देश बन सकता है। लेकिन यहाँ पे इतनी गंदगी है, लेकिन इसका क्या कारण है? और लगातार ये कई वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं। और जब हम स्थानीय लोगों से यहाँ से पूछे तो उन्होंने बताया कि ये लोग जानबूझ के गंदगी में रहते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। लेकिन इनसे हम जानेंगे क्या सच्चाई है, ये लोग क्यों इस तरह रह रहे हैं, सरकार इनकी कितनी हद तक मदद करती है। और यहाँ देख सकते हैं किस तरह से लोग रह रहे हैं कई वर्षों से यहाँ पे ये रहते हैं, इनसे हम जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? बीना देवी।
जब हम यहाँ पूछे लोगों के तो लोग कहते हैं कि ये लोग गंदगी में जानबूझ के रहते हैं, क्या ये सच है? नहीं, सब गुंडागर्दी से बोलता है। ऐजा तो जन्म हमारा 3 पुस्तान मर चुका है यहाँ पर, ससुर का बाप, आप तीसरा नंबर में हम हैं। वोट आप डालते हैं? वोट डालते हैं। हाँ? वोट डालते हैं, ज्ञान भारती में वोट गिराते हैं। ज्ञान भारती। हाँ। और तब ये स्थिति आपको सरकार की तरफ से क्या मदद मिलती है? सरकार हमरा आर कुछो नहीं दै छथिन कि रोड पर रहै छियै, कमबै छियै, खाइ छी, आर कोई बात नहीं छै। कुछ मिलनाइ उलनाइ कुछ हमरा आर से नहीं होइ छै। तो ये घर आप लोग का प्रॉपर ही है था? हाँ, कहलिए नहीं, 3 पुस्तान हमरा आर के जात छै। एकदा गाड़ियों उल्टा लग कितना लोग मर चुकले, दूध वाला गाड़ी के तौर में हमर का आदमी एजा। लेकिन फिर भी इतना गंदगी है, आप लोग साफ सफाई क्यों नहीं रखते? सरकार को सोचना चाहिए हम लोग की गलती है इसमें। हम लोग के यहाँ पर बचपने से रह रहे हैं, सरकार को लखा देना चाहिए। सरकार अंधा नहीं करते हैं आप लोग? नहीं पढ़ते, 5 में थे, पढ़ना छोड़ दिया, घर में खुद काम था। पूरा की कर सके छी। सरकार को सोचना चाहिए कि गरीब लोग सड़क बगल में रह रहा है, इसका कोई व्यवस्था करे। 75 बारी लिख ले गया, लेकिन कुछ दिया नहीं, कुछ होना जानी, झूठे ली देंगे वो देंगे। घर पे घर भरा रहता है, उसी सरकार भरता, लेकिन हम लोग को थोड़ा नहीं भरता है। गरीब को कोई हुआ नहीं। यहाँ पर ही अभी उधर बोले कि जो लोग ये सब जानबूझकर, कोई जानबूझकर अपना घर उजाड़ कर रहता है। गुंडागर्दी है, वो सब अपना व्यवस्था के लिए सोता। अगर हम लोग चल जाएंगे उस सब का आज़ादी मिल जाएगा। बहुत लोग हम लोग के यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मजबूरी में। अभी 4 लेन आएगा फिर हम लोग का अब नहीं होगा, कहीं रेंट उंट लेकर रहबे न करेंगे मजबूरी में। लेकिन जब तक है यहाँ तब तक। ऐसा लोग आवे छै, पुरान धुरान कपड़ा लत्ता बाँटे ले, खाना बाँटे ले, हमरा आर दै छै, तो पिन्हाई ओढ़ै छियै बाल बच्चा। तो देखिए, आप इनसे सच्चाई जान सकते हैं। हम तो आपको एक माध्यम के थ्रू आपको दिखाना चाह रहे थे कि ये लोग कई वर्षों से इस तरह स्थिति में रह रहे हैं, गंदगी है, और लेकिन इनकी ज़मीनी हालात क्या है और ये लोग किस स्थिति में रह रहे हैं, क्या इनको मदद मिलना चाहिए, इसकी आप जिम्मेदारी ले सकते हैं। और ये लोग हैं, हम आपको खबर के माध्यम से दिखा रहे हैं। और लगातार जब हम बगल में पूछे तो बोले कि यहाँ जानबूझ के लोग गंदगी में रहते हैं, लेकिन इन्होंने सच्चाई बताई कि कोई जानबूझ के गंदगी में नहीं रहता है, किसी के पीछे कारण होती है। अब उसका कारण गरीबी हो सकता है या ये लोग खुद से परेशान और मजबूर। इसका भी कोई रीजन है, लेकिन लोग समझ नहीं रहा। हम लोग स्वच्छ थोड़ी न रह रहे हैं, इसका भी कोई कारण होगा। तो देखिए, ये इनका कहना सही है, कोई जानबूझ के तो गंदगी में रह ही नहीं रहेगा। और जो हकीकत है, अगर ज़िला प्रशासन इस वीडियो के माध्यम से हम बोलना चाहते हैं कि इनका जायज़ा ले, इनकी क्या स्थिति है और क्यों ये लोग इतने वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं। और लगातार इसी तरह के खबरों के लिए और सच्ची खबरों के लिए हम यहाँ पर आते हैं। और लगातार ये NH 31 है और NH 31 का ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है। और इसीलिए हम जब हम इस रास्ते से गुजर रहे थे तो हमको यह वीडियो दिखाने का यही मकसद था कि आखिर ये लोग स्वच्छ में क्यों नहीं रहते हैं, इनका क्या कारण है। जब हम आए तो आप इनसे सुने और लगातार इसी खबरों के लिए मेरे चैनल पर बने रहे। कैमरा पर्सन रोशन के साथ मैं गोलू कुमार, बेगूसराय, बिहार।